हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन कीपैड को रास्पबेरी पाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मेम्ब्रेन कीपैड। इसको 4x4 मेम्ब्रेन कीपैड कहते हैं और इसमें 8 वायर्स होते हैं। इसमें 4 कॉलम और 4 रोज होती है। इस वजह से इसको 4x4 मेम्ब्रेन कीपैड कहते हैं। इसको पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना पावर के वर्क करता है। और ये मेम्ब्रेन कीपैड जो होता है, ये जो हमारे पास 40 पिंस दी हुई है उसमें ही कनेक्ट होता है। तो उसमें कनेक्ट करने के लिए हमको जंपर वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने को समझना पड़ेगा इन पिंस के बारे में, तो कैसे वर्क करता है और इन पिंस का क्या मतलब है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो 40 पिंस दी हुई है ये हमारे रास्पबेरी पाई पे होती है। इन सब का अलग अलग मतलब है। जैसे ये जो पहली जो दो आप पिंस देख रहे हैं वो पावर के लिए होती है और इसमें 5 वोल्ट के पावर मिलता है। और ये जो पिन देख रहे हैं आप, इसमें 3.3 वोल्ट का पावर मिलता है। ब्लैक वाली जो आप पिन्स देख रहे हैं ये ग्राउंड पिन होती है और ये बीच में एक जो ये पिन बनी हुई है वो 3.3 वोल्ट की पिन है। बाकी सारी जो पिन्स हैं वो GPIO पिन कहलाती है। इनके सबके नंबर होते हैं, जैसे ये GPIO के ये जो नंबर है 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स होते हैं। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं, जिस पिन का हम यूज़ करते हैं उस पिन का हमको कोडिंग में लिखना होता है कि हम कौन से पिन नंबर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके से आप काम कर सकते हो। एक तो पहला होता है बोर्ड और दूसरा होता है BCM। तो अगर आप BCM यूज़ करते हैं तब ये पिन नंबर आपको यूज़ करने होते हैं, और अगर आप बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये पिन नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो उसमें बोर्ड का मैं एग्जांपल दूंगा, तो उसमें हम सिंपली ये पिन वाले यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सिंपल होता है क्योंकि बोर्ड में अपन सिंपल तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे ये पहला नंबर का पिन है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से ये पूरा 40 पिन्स होता है। तो ये नंबरिंग अपने लिए बहुत इजी होती है, तो हम इस तरीके से अपन यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरे पास रास्पबेरी पाई है और ये मेम्ब्रेन कीपैड है। इसमें 8 पिन है और ये 8 पिन को हमको अटैच करना है। इसके लिए मैं ये जंपर वायर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ये डायरेक्ट इसको यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते, इस वजह से ये मैं जंपर पिन्स यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जंपर पिन इसमें अटैच करता हूँ। ये मैंने जंपर पिन इसमें अटैच कर दिया है और अब मैं ये पिन्स इसमें अटैच करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 8 पिन्स हैं और ये अपना 40 पिन्स दिए हुए हैं। तो हम लास्ट की ये 2 पिन छोड़ देते हैं। लास्ट से 6 नंबर पिन से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने जो इसकी पहली पिन है ये मैंने यहाँ अटैच की। फिर इसकी जो सेकंड पिन है वो हम उसके बाद अटैच करते हैं। फिर इसकी जो थर्ड पिन है वो हम उसके बाद अटैच करते हैं। ये इसकी फोर्थ पिन जो है वो उसके बाद अटैच करते हैं। तो ये मैंने कंटिन्यू ये जो 4 पिन्स है वो मैंने इसमें अटैच कर दिए। अपने पास ये 4 पिन्स हैं और अब इसको हम अटैच करते हैं
आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो उसके बाद वाली जो पिन है वो हम अटैच करते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो मैंने 4 पिन लगाई है, तो यहाँ पर जो ये पिन मैंने छोड़ दी है और यहाँ पर लगाई है मैंने। अब हम ये वाली पिन छोड़ देंगे और आगे ये तीनों में लगाएंगे। आगे ये 3 में लगाएंगे कंटिन्यू। तो हम ये तीनों पिन ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये अपना कनेक्शन हो चुका है। और अब जब हम इसमें कीपैड प्रेस करेंगे तो ये सिग्नल पास होगा और हम उससे गेट कर सकते हैं कि कौन सी की प्रेस हुई है। इसका कॉन्सेप्ट यह है, इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होते हैं। जब कोई यूज़र कोई बटन प्रेस करता है तब हम रास्पबेरी पाई से सभी रोज में सिग्नल सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि किस कॉलम का पल्स हाई हुआ है। सपोज़ मैंने 5 प्रेस किया, तब हम सबसे पहले फर्स्ट रो में सिग्नल सेंड करते हैं, तब उस रो में किसी भी कॉलम में पल्स हाई नहीं हुआ है। सो अब हम सेकंड रो में सिग्नल सेंड करते हैं और पता चल जाता है कि सेकंड कॉलम का पल्स हाई हुआ है। सो वी कैन गेट नंबर 5 प्रेस हुआ है। अब मैं आपको इसको कोडिंग से समझाता हूँ और हम इसमें कोडिंग करते हैं पाइथन की, जिससे हम इसको कैसे वर्क करता है उसको समझेंगे। मैंने रास्पबेरी पाई को पावर दे दिया है और मैं अब VNC से कनेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा VNC कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग में जाता हूँ और यहाँ से थोनी पाइथन ID सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो अब हमें सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ import rpi.gpio sgpio। तो ये मैंने रास्पबेरी पाई की GPIO लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। और दूसरा एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करते हैं टाइम की। अब हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉलम और रो, जो कीपैड पे कॉलम और रो हैं उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रो डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें जैसे रो 1 जो मैंने लिखा है, तो इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम होते हैं अपने इस कीपैड में। तो हमने ये जो फर्स्ट रो जो है हमने वो इस पिन पे लगाई है और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमने ये 4 रोज इसमें लगाई है और जो कॉलम वाली पिन है वो एक इसमें लगाई है और बाकी ये 3 में लगाए हैं। तो इनका आप नंबर देख सकते हैं। इस पिन का नंबर है 29। ये अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये 29 नंबर है। फिर ये 30, फिर ये 31। तो हमें जो कॉलम, जो हमको रो की जो पिन हमें नंबरिंग करनी है, तो उसकी नंबरिंग होगी 29, 31, 33 एंड 35। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं रो 1 जो है 29 है, रो 2 31, रो 3 33, रो 4 35। अब कॉलम जो है हमने कॉलम वाली पिन जो है हमने फर्स्ट इसमें डाली है, इसका नंबर है 32। फिर हमने इन सब में डाली है, इसका है 36, 38, 40। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 32, कॉलम 2 है 36, कॉलम 3
38, कॉलम 4 40। तो ये हमने रो और कॉलम की पिन्स हमने डिक्लेयर कर दी। अब हमें सेटिंग्स करनी है, तो हमें सबसे पहले GPIO डॉट सेट वार्निंग, हम वार्निंग्स फाल्स कर देते हैं। और जो ये हमने पिन नंबरिंग की है वो पिन नंबरिंग बोर्ड की है या BCM की है, ये हमें मोड डिसाइड करना होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं GPIO डॉट सेट मोड, GPIO डॉट बोर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अगर हम उसकी जगह जैसे हमने 29 31 यूज़ किया है, ये बोर्ड की पिन्स है। और अगर हम 5 6 13 19 ये लिखते हैं तो उसके लिए हमें BCM सेट करना होता है। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है मोड। अब हम ये जो रो हमने डिसाइड की है वो इनपुट वाली है या आउटपुट वाली है, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेट करते हैं GPIO डॉट सेटअप R1 GPIO डॉट आउट। ये हमारे सिग्नल सेंड करने के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर आउट लिखे हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये 2 रो 3 रो 4। अब हमें इनपुट के लिए हमें सेटअप करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे GPIO डॉट सेटअप कॉलम 1 GPIO डॉट इन। यही हम सारे कॉलम्स के लिए सेट कर देते हैं। कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको इनफाइनाइट लूप पे इसको रन करेंगे। तो वाइल लूप में रन कर रहा हूँ और इस वाइल लूप में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट कैरेक्टर, जिसमें हम पास करेंगे रो एंड उसके कैरेक्टर। तो हमारे जो रो फर्स्ट रो है उसमें कैरेक्टर है 1 2 3 एंड A। सॉरी, यहाँ रो की जगह हमें R1 लिखना पड़ेगा। इस फंक्शन में हम R1 सेंड करेंगे। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये रो 2 उसमें है 4 5 6 एंड B। रो 3 7 8 9 एंड C। रो 4 स्टार 0 हैश D। अब हम ये टाइम से इसको 1 मिलीसेकंड के लिए स्लिप करते हैं।
अब हम ट्राई का एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। कीबोर्ड इंटरप्ट, अगर कीबोर्ड इंटरप्ट होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं स्टॉप्ड। तो अब हमने ये कोड कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमने ये प्रिंट कैरेक्टर फंक्शन नहीं बनाया है। तो अब हम इस फंक्शन को बनाते हैं यहाँ पर डेफ प्रिंट कैरेक्टर, जिसमें पास हो रहा है रो और कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उस रो में हमें सिग्नल सेंड करना है। तो हम यहाँ पर GPIO डॉट आउटपुट, और उस रो में हमें सिग्नल पास करना है, तो GPIO हाई। हम यहाँ से ये सिग्नल पास करते हैं। अब अगर सिग्नल पास होता है तो अब हम यहाँ पर कॉलम चेक करेंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि कॉलम 1 का पल्स हाई हुआ है या नहीं। अगर हाई हुआ है तो हम वो कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 0 इंडेक्स लिखा है, क्योंकि अगर किसी ने 1 प्रेस किया है तो वो 0 इंडेक्स में है, इस वजह से हम यहाँ पर कैरेक्टर 0 लिखे हैं। अब यही हम लाइन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सभी कॉलम्स के लिए। कॉलम 2 इंडेक्स 1, कॉलम 3 इंडेक्स 2, कॉलम 4 इंडेक्स 3। ये अब अपना ये इफ कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हमने अब सिग्नल जो सेंड किया था, जो हाई हमने सिग्नल सेंड किया था, अब उसको हम कर देते हैं लो। तो यहाँ पर हम लो लिखेंगे। अब हमारी यहाँ पर कोडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं keypad.py लिखता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। तो मैं टर्मिनल ओपन किया है मैंने, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन keypad.py। तो ये जैसे मैंने इसको एंटर किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 3 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ। मैं यहाँ A प्रेस करता हूँ तो यहाँ A प्रिंट हुआ। मैं यहाँ पर 8 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 8 प्रिंट हुआ। वो बाय मिस्टेकन 2 बार प्रेस हो गया, इस वजह से वहाँ पर 2 बार प्रिंट हुआ है। तो ये हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर D प्रेस करता हूँ तो ये D प्रेस हुआ। एक्चुअल में क्या है कि मैं जैसे ये लॉन्ग टर्म प्रेस करता हूँ तो ये कंटिन्यू ये प्रिंट होता है, इस वजह से ये डबल बार प्रिंट कर रहा है। अब हम इस कीपैड को एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। अब इसमें जो ABCD जो स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए हैं, उसका यूज़ हम A का यूज़ हम एंटर के रूप में करेंगे और C का यूज़ हम क्लियर करने के लिए करेंगे। जब भी कोई यूज़र कोई नंबर प्रेस करेगा और उसके बाद अगर A प्रेस करेगा, तब हम वो सारे नंबर प्रिंट करवाएंगे, और अगर वो C प्रेस करेगा तो जो भी नंबर उसने पहले प्रेस किए हैं वो सारे हम क्लियर कर देंगे। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कीपैड प्रेस्ड इक्वल टू -1 एंड इनपुट इक्वल टू ब्लैंक। ये 2 वेरिएबल हम बना रहे हैं। इसमें चेक करेंगे कि कीपैड प्रेस्ड हुआ या नहीं। उसके लिए हमने अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको इनिशियलाइज किया -1 से, और इस इनपुट वेरिएबल
जिसको हमने अभी ब्लैंक से इनिशियलाइज किया है, उसमें हम जब भी कोई यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा उसको हम सेव करेंगे। अब हम फंक्शन बनाते हैं कॉल बैक के लिए। अब हम ग्लोबल वेरिएबल कीपैड प्रेस्ड को एक्सेस करते हैं और चेक करते हैं कीपैड प्रेस्ड अगर -1 है तो हम इस वेरिएबल को चैनल वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं। इस चैनल वेरिएबल में जो की हमने प्रेस की है उस कॉलम की वैल्यू स्टोर होती है। अब ये कॉल बैक कैसे कॉल होगा उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं GPIO डॉट एड इवेंट डिटेक्ट कॉलम 1 कॉमा GPIO डॉट राइजिंग कॉमा कॉल बैक इक्वल टू हमारा फंक्शन का नेम कीपैड कॉल बैक। इसी तरीके हम सभी कॉलम्स के लिए ये लिखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम एक फंक्शन और बनाएंगे। इस फंक्शन से हम सभी रोज में सिग्नल सेंड करेंगे। GPIO डॉट आउटपुट R1 कॉमा स्टेट। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे स्पेशल की चेक करने के लिए। अगर कोई भी यूज़र A या C प्रेस करता है तो उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं डेफ स्पेशल की प्रेस। यहाँ से हम उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जो इनपुट नाम से हमने बनाया है और यहाँ एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ने C बटन प्रेस किया है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सिग्नल सेंड करेंगे। C बटन रो नंबर 3 पे है, इस वजह से हम रो नंबर 3 पर सिग्नल सेंड करेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कॉलम 4 की पल्स हाई हुई है क्या। अगर हाई हुई है इसका मतलब है कि यूज़र ने C बटन प्रेस किया है। तो अब हम उस इनपुट वैल्यू को क्लियर कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देते हैं इनपुट रीसेट, और जो हमने प्रेस्ड वेरिएबल बनाया है उसको हम कर देते हैं ट्रू। अब जो हमने इसमें सिग्नल सेंड किया था हाई, उसको हम कर देते हैं लो। और अब हम चेक करते हैं सेकंड बटन मीन्स A अगर किसी ने प्रेस किया है तो हम रो 1 में सिग्नल भेजेंगे। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यह हमारा वर्क हो चुका है। अगर एक बार किसी ने अगर C प्रेस कर दिया है
तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ़ ये प्रेस्ड नहीं हुआ है तब हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज एल्स केस में जाएंगे। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, अगर किसी ने ए बटन प्रेस किया है तो अब हमें उस इनपुट वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं योर एंटर्ड वैल्यू इज और अब यहाँ पर हम प्रेस्ड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। अब हमने जो सिग्नल हाई सेंड किया था उसको अब हम यहाँ पर लो कर देते हैं, इसको लो कर देते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इफ प्रेस्ड इक्वल टू ट्रू है, या फिर डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ प्रेस्ड है तो हमें इनपुट वैल्यू को क्लियर करना है और रिटर्न हम कर देंगे वापस प्रेस्ड। अब हमने जो पहले प्रिंट कैरेक्टर का जो फंक्शन बनाया था उसमें अब हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हमें इनपुट वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ग्लोबल जो वेरिएबल हमने लिया है इनपुट उसको कॉल करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं इनपुट इक्वल टू इनपुट प्लस ये कैरेक्टर 0। अब हम यही काम सभी कैरेक्टर के लिए कर लेते हैं। तो हमारा ये प्रिंट कैरेक्टर वाला फंक्शन भी रेडी हो चुका है। अब हमें चेंज करना है इस वाइल लूप में। अब हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे क्या किसी ने की प्रेस की है। अगर किसी ने की प्रेस की है तो की प्रेस्ड वेरिएबल की वैल्यू -1 नहीं होगी। अब अगर किसी ने की प्रेस किया है तो अब हम सारे रोज में सिग्नल सेंड करेंगे। उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था सेट ऑल लाइंस, उसको यहाँ पर कॉल करते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर किसी ने की प्रेस की है डॉट इनपुट कीपैड। मैंने पहले भी बताया था कि ये कीपैड प्रेस्ड वेरिएबल में जो हम की प्रेस करते हैं उस कॉलम की वैल्यू स्टोर होती है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं अगर कोई इनपुट नहीं हुआ है तो हम वापस कीपैड प्रेस्ड वेरिएबल को -1 कर देते हैं। एल्स टाइम डॉट स्लिप 0.1। अब हम इसका एल्स केस लिखते हैं
अगर किसी ने की प्रेस किया है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो स्पेशल की तो नहीं है। तो उसके लिए हमने जो स्पेशल की का फंक्शन बनाया है उसको कॉल करेंगे सबसे पहले। अगर ये स्पेशल की प्रेस नहीं हुआ है तो हम उस कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो जो हमने ये कॉल कर रखा है ये सेम ऐसे ही कॉल होगा अगर स्पेशल की प्रेस नहीं हुआ है तो। एल्स हम स्लिप करते हैं। ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया मैंने। तो अब हम इसको रन करते हैं। इसके लिए हम टर्मिनल पे जाते हैं और टर्मिनल पे मैं लिखता हूँ पाइथन कीपैड डॉट पाई और यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ रहा है लाइन नंबर 60 पे, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल एंड लगाया है और ये पाइथन है। पाइथन में इस तरीके से एंड नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ए एंड डी लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंड लिखा और कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लिया है। अब हम वापस चेक करते हैं इसको। वापस हम इस पाइथन कीपैड डॉट पाई को कॉल रन करते हैं। तो अब ये रन हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर 5 प्रेस करता हूँ और 7 प्रेस करता हूँ और उसके बाद ए प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एंटर वैल्यू इज 57 शो हो रहा है। अब मैं 8 प्रेस करता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ, लेकिन ये मेरा रॉन्ग हो गया है। मुझे 4 प्रेस नहीं करना था, मुझे 5 प्रेस करना था। तो मैं यहाँ पर सी प्रेस करता हूँ और फिर अगेन 8 और 5 प्रेस करता हूँ, उसके बाद ए प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए पहले जो मैंने 4 प्रेस किया था उसके लिए इनपुट रीसेट आया और फिर योर एंटर वैल्यू इज 85। दोस्तों ये हमारा मेम्ब्रेन कीपैड के साथ प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ और आपने देखा कि यह परफेक्टली वर्क किया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।